हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हमारे साथ हैं नीतू, जो कानपुर से हैं और जिनका हाल ही में 1 जनवरी को जो रिजल्ट आया था आरआरबी पीओ में सिलेक्शन हो गया है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले चलते हैं नीतू की तरफ। तो नीतू, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपकी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो नीतू, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? पहले तो ये बताइए, कितना इंतजार करना पड़ा इस दिन के लिए? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती मैं इस जगह पे आने में कितना खुश हूँ। सर सर ये सब जितना मैंने आज ये गेन किया है सर, आपके और अरुण सर की वजह से ही आज मैं इस लाइफ यहाँ तक पहुंची हूँ। अरे मैंने वाह। केवल 3 मंथ सर, मैंने केवल 3 मंथ ऑनलाइन क्लास नहीं, ऑफलाइन क्लासेस ली थी बाहर से, नॉर्मल कोचिंग से। फिर उसके बाद मैंने आपको ज्वाइन किया और अरुण सर की सारी क्लासेस मैंने देखी। तो मैंने वो तभी आपसे, मतलब आपसे मुझे इतना मोटिवेशन मिला है, इतना मोटिवेशन मिला है, मैं आपको बता नहीं सकती। जो हुआ है, मेरा जो कुछ है आज मैं इस लायक बैठी हूँ तो सब आपकी वजह से ही है अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने अच्छे सर। वर्ड्स के लिए। धन्यवाद। तो नीतू, ये आपकी जो जर्नी थी कब स्टार्ट हुई? जैसे आपने कहा 3 मंथ्स तो आपने बाहर प्रिपरेशन करी, फिर 9 मंथ्स हम लोगों से। तो जर्नी आपकी कब स्टार्ट ये सर, हुई और कैसे कैसे आपके वो अप डाउन आए, जरा कुछ बताइए। सर मैंने तो ये 2023 से चालू किया था। मेरा ओके। 22 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है ओके। और 23 में मैंने चालू किया है प्रिपरेशन करना। जब मैंने मैंने सोचा पहले मैं एसएससी की तैयारी करूंगी। अच्छा। फिर मैंने एसएससी की भी, मतलब मैं नॉर्मली ऑफलाइन करती रही हूँ। फिर जब मैं उसको की, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा, फिर मैंने आपकी एक दो वीडियोस देखी उस टाइम फिर, लेकिन मैंने उतना पोलाइटली आपको लिया नहीं था उस टाइम पे, उसके लिए बट सॉरी। फिर मैंने जब धीरे धीरे उसको बैंक की तरफ जाने लगी, सर मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे इंटर और हाई स्कूल में। काफी ओके। लोगों ने मुझसे ये भी कहा था कि हाई स्कूल इंटर में तुम्हारे मार्क्स नहीं अच्छे हैं तो तुम आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ओके। आपकी सर मोटिवेशन लाइनें जो आपने बोली हैं उससे मुझे इतना इंस्पायर हुई हूँ, इतना इंस्पायर हुई हूँ मैं। आज मैं इस लायक बन गई कि मैं पीओ बन गई सर। क्लर्क भी अरे नहीं, वाह। पीओ में डायरेक्ट मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं आपके लिए क्लैपिंग कर देता हूँ कि बहुत बढ़िया आपने ऐसा काम किया है कि मैं आपके लिए क्लैपिंग करने के लिए मतलब खुशी से कर रहा हूँ। तो जो बच्चे देख रहे हैं जिनकी स्टडीज 10th 12th वगैरह में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, अगर उनके मन में विश्वास है, क्योंकि कंपटीशन ना पुराने आपके नंबर्स नहीं देखता है। क्योंकि बोलते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, तब आप इतने सीरियस नहीं थे, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। पर अपने मन में रहता है कि जब मैं अब पढ़ूंगा, भाई हर एक के पास ब्रेन है, जब आप उसको सही जगह लगा देंगे उसका इनपुट आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो जैसे नीतू के यस साथ सर। हुआ कि लोगों तो बोलेंगे, भाई लोगों का काम है कहना। शायद आप जो वीडियो देख रहे हैं आपको भी बोलते होंगे कि भैया आप भी अच्छे नहीं हो 10th 12th में, तो आप इतने कंपटीशन में नौकरी कैसे ले लोगे? तो बताइएगा, जैसे नीतू ने इस जॉब को ले लिया है, मैं भी ले सकता हूँ, पीओ की जॉब ली है वो भी, तो आप भी ये कर सकते हैं। तो पुराने नंबर को, पुराने बैगेज को कैरी नहीं करना है, मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है नीतू, ओवर टू यू। यस सर। सर मैंने जब ये 23 में चालू किया था, स्टार्टिंग की थी मैंने, तो मैंने एसबीआई क्लर्क में डाला हुआ था फॉर्म। पहला मेरा फॉर्म था एसबीआई क्लर्क। ओके। उसमें भी मेरा बोलने होते होते रह गया सर, मेरा 0.5 से रह गया था। मतलब उसमें मेरा मेन सर 0.5 से रह गया था। अच्छा, आपका प्री निकल गया था, मेंस तक पहुंचे थे, मेंस फाइनल मेरिट में नहीं आया था, 0.5 से रह गया। यस सर। ओके। यस सर। लास्ट ईयर। तो फिर कैसे अपने आप को वापस पढ़ाई के लिए बाउंस बैक किया? क्योंकि जो स्टार्टिंग रहती है, तो यहाँ से पॉजिटिविटी देखो, कुछ बच्चे होते हैं पॉजिटिव ले लेते हैं कि चलो प्री निकला और मेंस यस तक सर। मैं पहुंच गई। कुछ इसको नेगेटिव ले लेते हैं कि इतना दूर आके रह गए। तो आपने इसको पहले अटेम्प्ट को पॉजिटिव लिया था कि नेगेटिव लिया था कि आप वहां तक सर पहुंचे? मैंने तो पॉजिटिव लिया था, क्योंकि सर ऐसा था ना कि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, और ओके। तो फिर मुझे गाइड करने वाला भी कोई नहीं है। मेरे दो अच्छा। भाई है बट वो उतने नहीं पढ़े लिखे हैं, मैं ही हूँ। तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ आगे। तो मैंने बस ऐसे यूट्यूब में सारी वीडियोस देखी, उसी से मोटिवेट हुई। और एक टाइम जब मेरा नहीं निकला, थोड़े नंबर से रह गई, तो उस टाइम थोड़ा सा तो बुरा लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी यहाँ तक पहुंचने के बाद। लेकिन फिर सर
मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया, उन्होंने बोला नहीं अभी मेहनत करो, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, अभी तुम्हारी एज बिल्कुल। भी नहीं है उतनी कि तुम मेहनत नहीं कर सकती हो, अगर मेहनत करोगी तो होगा जरूर। तो अभी जैसे बिल्कुल जैसे आपने कहा ग्रेजुएशन आप कर रहे थे, फिर आपने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही प्रिपरेशन शुरू कर दी और आपने एग्जाम भी निकाल लिया। ऑब्वियसली जब फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। जितने भी यहाँ पर यस वीडियो सर। देखने वाले बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उनसे मैं कहूंगा अगर आप अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो शायद वो और बेहतर निखर कर आएंगे और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और एग्जाम में रिजल्ट जल्दी दे देंगे। तो अगर आप सपोर्ट करते हैं इन बच्चों का तो देखिए आज आप ये जो काम कर रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। उनको स्ट्रेस देने की जगह उनका सहारा बने अपने बच्चों का, क्योंकि पहली वैकेंसी बहुत कम है, पहली प्रेशर बहुत ज्यादा है, बाकी लोगों का प्रेशर, परफॉर्मेंस का प्रेशर, अपना खुद का प्रेशर करियर बनाने का। तो पेरेंट्स अगर साथ हो जाएंगे तो ये रास्ता आसान हो जाएगा, जैसा कि आपके साथ हुआ। तो यस वेरी सर। गुड, बहुत अच्छा लगा यस सर। आपसे अभी तक तो बात करके। और मुझे बताओ अपना सब्जेक्ट के बारे में कि जैसे आपने कहा मैथ और रीजनिंग बढ़िया रहा, तो रीजनिंग और मैथ यस का कुछ सर। बताइए कि कैसे आप प्रिपरेशन करते थे रीजनिंग की, मैथ की, बाकी चीजों की। सर मैं तो पहले आप लोगों से क्लासेस लेती थी, और फिर उस क्लास को ही मैं अगर आप मैंने 1 घंटे क्लास ली है तो उस 1 घंटे की क्लास को मैं दोबारा अपने मन से करती थी, उस वीडियो को देखती थी, बट जो आप लोग पढ़ाते उसको मैं कभी नहीं देखती थी फिर, क्योंकि मैं उसको दोबारा करती थी, क्योंकि आपने बोला हुआ है ना कि जो करना है अगर कुछ तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मुझे उस मेहनत को उसको मुझे दिखाना था कि हाँ पुनीत सर मेरे लिए बहुत लकी है, बहुत, जब से मैंने आपको सर चुना है तब से मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी हो गई है। जो पजल्स में 2 मिनट में बनाती थी वो मैं मिनट 1 1 सेकेंड में बनती है मुझसे सर, बहुत जल्दी बनाने लगी। और इस विशाल सर तो बहुत अच्छे हैं पढ़ाने में। इंग्लिश में सर मैं बहुत वीक थी, बहुत ज्यादा ही वीक थी, बहुत थोड़ी नहीं बहुत वीक थी, लेकिन अब मुझे इंग्लिश में बहुत अच्छे से आने लगी है। इंटरव्यूअर ने सर मुझसे जितने क्वेश्चंस पूछे मैंने सबके उसके जवाब दिए, एक भी क्वेश्चंस में मैं अटकी भी नहीं, ना ही मैं उनके सामने घबराई, वरना मैं दूसरों के सामने बोलने में भी डरती थी कि मैं इनके सामने बोलूंगी कैसे या करूंगी कैसे, बट सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, और आज मैं इस मुकाम में पहुंच गई। बहुत बढ़िया। और वो कॉन्फिडेंस दिख भी रहा है आपकी बातों में कि हाँ आप खुशी भी अपनी जाहिर कर पा रही हैं, बता भी पा रही हैं अच्छे से जो आप बताना चाहते हो। ऐसी मुझे उम्मीद है इंटरव्यू भी आपने बहुत अच्छे से दिया होगा तभी आपका सिलेक्शन हुआ यस। है। तो इंग्लिश आपकी वीक थी, उस पे आपने अच्छे से काम किया। मैथ्स रीजनिंग पर यस सर। आपने काम किया, आपने बताया कि मैं सर जो आप वीडियो कराते थे उसको दो दो बार देखती थी, उसको दोबारा देखती थी, यस उस पर सर। काम करती थी। और बाकी बच्चे जो देख रहे हैं देखो ये मन से आता है अपने लोगों के, कि कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को छोड़ देते हैं और कुछ होते हैं जो उसको दो दो बार पढ़ रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट फाइनली जल्दी मिलता है आपको, जैसे कि आपको मिला है। जी आप कैसे यस करते थे, सर। जी आप कैसे कर पाए, कैसे टैकल किया जी को आपने। सर जीए तो मैं रोज एडिटोरियल पढ़ती थी और रोज न्यूज़पेपर पढ़ती थी, न्यूज़पेपर मैं रोज ही पढ़ती थी, एक भी दिन न्यूज़पेपर का लॉस नहीं करती थी, क्योंकि न्यूज़पेपर से बहुत नॉलेज मिलती है। जो बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते उन्हीं को जीए में दिक्कत होती है, वरना न्यूज़पेपर सबको पढ़ना चाहिए। ओके, तो आपकी तरफ से ये एडवाइस रहेगी जो बच्चे यहाँ देख रहे हैं कि एडिटोरियल भी पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, जिससे कि आप न्यूज़ के टच में रहे कि क्या ट्रेंड में चल रहा है। हाँ, यस सर। इसलिए यस सर। चलो बहुत बढ़िया नीतू। और कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो, कोई घर की बातें, अच्छा जैसे कि आपका सिलेक्शन जब हुआ था उसका कुछ मोमेंट्स यस बताइए, सर। कुछ आपको याद हो कुछ बताना चाहें तो। सबसे पहले किससे शेयर किया कि आपने कि मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनली। सर मैंने तो अपने घर में सबसे पहले पापा से शेयर किया। मेरे ओके। पापा मेरी छोटी छोटी खुशियों में इतना खुश होते हैं, उनको मतलब मेरे मम्मी पापा को बहुत खुशी होती है मेरी सक्सेस में, क्योंकि मेरी जितने भी फैमिली में मेंबर्स हैं या गेस्ट हैं, किसी में भी आज तक किसी की भी उसमें बैंक में नहीं लगी हुई है, मैं ही एक हूँ जिसकी बैंक में लगी हुई है। तो सर इस खुशी को तो जाहिर करना शायद भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि सर खुशी तो बहुत बड़ी है। तो आपके पूरे फैमिली में मतलब आपकी पूरी की पूरे अगर बोले खानदान में फर्स्ट फीमेल मेंबर है जो गवर्नमेंट जॉब में बैंक में जा रहे हैं, हाँ? यस सर। अपने परिवार में ये तो बहुत 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 यस सारा सर। खुशी की बात है हाँ। कि अपने अब आगे आने वाली जनरेशन में सबको आप मोटिवेट कर पाओगे, है ना। तो बहुत प्राउड यस मोमेंट सर। था आपके लिए तो उसकी खुशी तो बयान ही नहीं कर सकते आप, बिल्कुल आपने सही बोला है। यस सर। तो हाँ।
और कोई बात कुछ भी आप शेयर करना चाहें, क्योंकि मेरी तरफ से तो जो मुझे पूछना था हो गया, और जो भी आप बताना चाहें और बता सकते हैं। सर मैं तो यही कहना चाहूंगी, जिसको भी पढ़ने में मन ना लगता हो वो आपसे, अरुण सर से और विशाल सर से पढ़ने लगे। आप लोगों के पढ़ने में सर जितना इंटरेस्ट आता है, जिस बच्चों को नहीं भी पढ़ना हो वो उसको भी इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ने में। अरे आप वाह, लोग थैंक बहुत यू। अच्छा पढ़ाते हैं। अपने अच्छे अच्छे वर्ड्स के लिए बहुत सारा शुक्रिया। और अब मैं चाहूंगा जब आप बैंक में पहुंच जाएंगे ना, आप दूसरी वीडियो कॉल यस आप सर। वहां से कीजिएगा मुझे कि सर देखिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और आज यस मेरा सर। फर्स्ट डे है। तो जब आप पहले दिन बैंक पहुंचे तो फिर बैंक से बात कीजिएगा, यस। हाँ। तो विश यू बिल्कुल ऑल दी सर। वेरी बेस्ट। और जब हम लोग मीटअप रखेंगे कोशिश कीजिएगा आने की, और फिर वहां यस मिलकर सर। और ढेर सारी बातें करते हैं, ठीक है। तो विश यू ऑल दी वेरी यस बेस्ट। सर। खूब खुश रहिए, ऐसे ही परिवार का नाम रोशन कीजिए और खूब तरक्की कीजिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक बेटा। यू सर। बाय बाय, टेक थैंक यू केयर, सर। बाय। बाय सर।